There it's visible. Okay, so this is our STS. Okay guys, Yes, I sir. hope ये सभी के सिस्टम में वर्किंग है, राइट? So Yes, sir. what we need to do, okay, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो गाइस जैसे हमने स्प्रिंग एमवीसी में देखा था कि जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसमें हमने काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन की थी, रिमेंबर ना, कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई थी, डिस्पैचर सबलेट को कॉन्फ़िगर किया था, उसके बाद अपाचे टॉमकैट सर्वर कॉन्फ़िगर था, टेल मी यस और नो, प्रीफिक्स मेंशन किया था, सफिक्स मेंशन किया था, मींस बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन थी, राइट? Yes, sir. एक्सएमएल फाइल थी। अब जब स्प्रिंग बूट मार्केट में आया तो उसकी डिमांड बढ़ गई, क्यों? क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट को काफ़ी फास्ट कर देता है एज कंपेयर टू स्प्रिंग एमवीसी। क्योंकि जो स्प्रिंग एमवीसी था में कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा है और जो स्प्रिंग बूट है उसमें कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी कम है, राइट? तो हमने स्प्रिंग कोर एमवीसी क्यों किया? सो डैट आपका बेस बन जाए, आपको एनोटेशंस के बारे में पता लग जाए। हमने स्प्रिंग एमवीसी का फ्लो ही क्यों किया? वैसे तो कितनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनती है स्प्रिंग एमवीसी में, है ना, उसको भी कर सकते थे, आपके सिलेबस में नहीं था टीओसी में, बट मैंने इसलिए करवाया कि आप कंपेयर कर पाए कि जब आप स्प्रिंग एमवीसी की कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो देखो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ती है, राइट? और जब हम स्प्रिंग बूट का बनाएंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट। इज इट क्लियर? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. अब फर्स्ट डिफरेंस तो यही है, देखो कि जब हम स्प्रिंग एमवीसी किया था हमने एक एक्सटर्नल सर्वर को कॉन्फ़िगर किया था अपाचे टॉमकैट 9, रिमेंबर ना? और सेम हमने सर्वलेट में भी किया था। पर जब हम स्प्रिंग बूट करेंगे इसमें जो सर्वर है वो इनबिल्ट है। सर्वर क्या है? Inbuilt. इनबिल्ट है, आपको अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम स्प्रिंग कोर करते थे या एमवीसी करते थे हम कुछ डिपेंडेंसी ऐड करते थे ना, Yes, sir. एक्सटर्नल वेबसाइट पर जाकर उसे कॉपी करते थे और पॉम फाइल में क्या करते थे, ऐड करते थे, राइट? यहाँ पर वो भी इसको इनबिल्ट फीचर प्रोवाइड कर रहा है स्प्रिंग बूट, ठीक है? तो जब आप इसकी एप्लीकेशन बनाओगे देन आप रिलेट कर पाओगे, राइट? एंड गाइस, हैव यू डिस्कस्ड कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है? मैंने आपको कल बोला था ना, हु आर रेगुलर। यस गाइस, so Gitish, I'm assigning this task to you, okay? You need to share me list of trainees जो रेगुलर हैं, जो अप्रूव्ड हैं, राइट? ये मुझे कल तक शेयर कर देना, ओके? तो जब हम स्प्रिंग करेंगे, इवन आई विल डिस्कस विद योर सचिन सर और पवनेश सर ऑल्सो, राइट? एंड जब हम स्प्रिंग बूट लर्न करेंगे तो हम एक छोटी सी एप्लीकेशन भी बनाएंगे और जो एप्लीकेशन होगी मैं आपको ग्रुप वाइज बनाकर आपके ग्रुप सेग्रीगेट करके आपको एलोकेट करूंगा। यू नीड टू वर्क ऑन योर एप्लीकेशन सेपरेटली, ओके? टेल मी यस और नो। Yes, अब इसे sir. क्रिएट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे, देन न्यू, देन यहाँ पर एक ऑप्शन है, क्या है? स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। क्या है? Spring Starter project. यस। अब हम STSE यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है? STSE यूज क्यों कर रहे हैं, और आपको नॉलेज होनी चाहिए, सेम काम मैं इक्लिप्स में भी कर सकता था। जो हमने STS किया है ना, सेम काम मैं इक्लिप्स में भी कर सकता था। इक्लिप्स में अगर मैं करता तो मैं क्या करता कि मैं हेल्प में जाता, यहाँ पर आता है इक्लिप्स मार्केट स्पेस, ओके? इक्लिप्स मार्केट प्लेस। सो गाइस आई एम ट्राइंग कि मैं आपको मैक्सिमम नॉलेज दूं, ओके? तो इक्लिप्स में यहाँ पर आप स्प्रिंग बूट की एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं अपनी इक्लिप्स में, बट इससे क्या होता है आपका इक्लिप्स ना काफी हैवी हो जाता है। ये देखो, जैसे मैंने गो पे क्लिक किया तो ये स्प्रिंग बूट की कोई एक्सटेंशन आ जाएगी, उसको इंस्टॉल करेंगे तो स्प्रिंग बूट की क्या आ जाएगी? ये देखो आइकन आ गया ना गाइस, टेल मी। Yes, sir. अगर मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर दूं तो ये एक्सटेंशन मेरे इक्लिप्स में ऐड हो जाएगी, पर प्रॉब्लम्स कुछ आती होती हैं कि हैवी हो जाता है, प्रॉपर फंक्शनैलिटी नहीं आती,
या फिर एक और चीज आएगी, मतलब अगर यहाँ से आप स्प्रिंग बूट की एक्सटेंशन आपके क्लिप्स में ऐड हो जाएगी, यहाँ से भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या होती है? ओके, सेकंड ऑप्शन आपके पास, आप 2 या 3 तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट में। तो पहली ऑप्शन तो मैंने आपको बताई कि आप क्या करोगे, टेल मी, एक्सटेंशन ऐड कर लोगे, ठीक है, एक्सटेंशन ऐड कर लोगे। और सेकंड टेक्निक क्या है, आप गूगल में जाओगे, आप क्या लिखोगे, स्प्रिंग IO, इस लिंक को ओपन करोगे, ओके, स्प्रिंग IO। तो अगर मैं इसको करता हूं, देखता हूं कोई ऑप्शन चेंज कर दिया इन्होंने, ओके, अगर नहीं की है तो मैं बैक करता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, स्प्रिंग स्टार्टर इनिशियलाइजर कर देते हैं, ठीक है, इनिशियलाइजर। तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। हाँ जी, यस गाइस, ये ऑप्शन आ गई आपके पास, टेल मी यस और नो। तो ये एक ऑनलाइन वे है जहां से आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो स्प्रिंग से। तो अब STS पे ही क्यों कर रहे हैं, तो आप कंपेयर कर पाओगे, ओके। तो यहाँ पर हमने मैवन प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जी, यहाँ पर स्प्रिंग बूट कौन सा यूज कर रहे हैं, 2.66 बाय डिफॉल्ट ये एडेड है। और यहाँ पर आप क्या दोगे कि ग्रुप नेम, कोई भी ग्रुप नेम दे दो आप, फॉर एग्जांपल आप ग्रुप नेम यहाँ पर कॉम दे दिया आपने, आर्टिफैक्ट ID नेम, ठीक है, कुछ भी आप नेम असाइन कर सकते हो। जैसे हमने क्या किया कि नेम हमारा क्या है, इनपुट गाइस, यस गाइस, ये नाम दे दिया हमने। Yes, sir. और आर्टिफैक्ट ID हमारी क्या है, आप कोई भी ID दे सकते हो। ये देखो जो आप दोगे ना, सेम चीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, ऑल ट्रस्ट, ओके। तो कॉम ऑल ट्रस्ट स्प्रिंग बूट नाम से ये आपका पैकेज बन जाएगा, ये आपका क्या है, नाम बन जाएगा। अब यहाँ पर पैकेजिंग आपकी जार है, ठीक है। जब वेब एप्लीकेशन बनती है ना, उसकी पैकेजिंग हमें किस में कन्वर्ट करनी पड़ती है, वार में। वेब आर्चिव इसकी फुल फॉर्म होती है। पूरे प्रोजेक्ट की एक सिंगल फाइल बनती है, डॉट वार फाइल बनती होती है, उस फाइल को हम पब्लिश करते होते हैं सर्वर के ऊपर, ओके। और यहाँ पर ये हमें चॉइस दे रहा है कि आप जावा का कौन सा वर्जन यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। हम मिनिमम 8 यूज करेंगे, जो आपके सिस्टम पर है, मिनिमम 8 पर हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि किसी सिस्टम पे 8 होता है, किसी पे 11 है, कोई 12 यूज कर रहा है, तो 8 सब पर कंपेटिबल है, राइट। तो हम क्या सेट करेंगे, 8। इधर क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद हम डिपेंडेंसी ऐड करते थे ना, हम यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट डिपेंडेंसी ले ली वेब की, स्प्रिंग क्या ले लिया हमने, वेब, डिपेंडेंसी ऐड होगी, ठीक है। सेकंड डिपेंडेंसी मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए सेकंड डिपेंडेंसी JPA की, जो हम हाइबरनेट करते थे ना, वो JPA काम करेगा, ओके। थर्ड हमें चाहिए MySQL कनेक्टर की, डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, ये हमने MySQL की कर दी। एक ना गाइस, जो जैसे हमें अपना क्या बोलते हैं, सर्वर स्टार्ट करना पड़ता है ना एवरी टाइम, स्प्रिंग MVC में आपने नोट किया होगा, या फिर JSP सर्वलेट में भी हमें अपना सर्वर स्टार्ट करना पड़ता था वेब पेज रन करने के लिए। Yes, टेल sir. मी यस और नो। Yes, sir.
तो यहाँ पर ऐड करने यहाँ पर रन करने की बार बार जरूरत नहीं है, एक बार ही करोगे अपने आप रीस्टार्ट होएगा। जो भी चेंजेस करोगे, चेंजेस एक्सेप्ट करके अपने आप सर्वर उस चेंजेस को एक्सेप्ट करके रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, उस डिपेंडेंसी का नाम है dev2। क्या है? स्प्रिंग बूट dev2। ओके, एक और डिपेंडेंसी हम ऐड करेंगे, थाइम लीफ। क्या यूज करेंगे? एक थाइम लीफ का भी कंसेप्ट होता है स्प्रिंग बूट में, ठीक है। और एक ना लॉम्बॉक, ये मैं बाद में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। लॉम्बॉक, ये जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे आप गेटर सेटर नहीं बनाते थे, यस सर। हर एंटिटी क्लास में गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर बनाते थे ना। अगर आप इस डिपेंडेंसी को ऐड करते हो, आपको गेटर सेटर बनाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट एक एनोटेशन लिखोगे, @getter @setter, सारे अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा इंटरनली। ओके, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, यूज करना होगा तो कर लेंगे, ठीक है। तो कितनी डिपेंडेंसी मैंने ऐड की? स्प्रिंग वेब की, जेपीए की, मीन हाइपरनेट के साथ आपने कनेक्टिविटी करनी है, माइसिक्वर ड्राइवर चाहिए मुझे, और एक जो स्प्रिंग बूट डेव टूल है जो आपके क्या करेगा, लाइव लोड करेगा आपके चेंजेस को। आपका सर्वर है जो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, हर बारी करना नहीं पड़ेगा, एक बार ही करना पड़ेगा। थाइम लीव क्या है? एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करनी है। HTML आती है ना आपको? HTML एक स्टैटिक कंटेंट होता है। अगर HTML पेज के ऊपर आपने सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करनी है तो वह कैसे करोगे? तो एक न्यू टेक्नोलॉजी आई, उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? थाइम लीव। क्या है गाइस? टाइम लीव। टाइम लीव। तो इसकी डिपेंडेंसी हमने ऐड कर ली। लॉम्बॉक क्या करता है? बताया था मैंने अभी, टेल मी। लॉम्बॉक डिपेंडेंसी क्या है? Yes, Java annotation library which help to reduce boilerplate code। boilerplate code होता है जो बड़ा बड़ा कोड हम ब्लॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। उस कोड को काफी कम कर देगा, एक एनोटेशन लगाएंगे अपने आप एक्सेप्ट कर देगा। ओके, तो गाइस स्प्रिंग एमवीसी में देखो हम प्रोजेक्ट कैसे बनाते थे, स्प्रिंग बूट में देखो डिपेंडेंसी कैसे ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये हमने ना डिपेंडेंसी ऐड कर दी, ऑनलाइन ही कर रहे हैं। देखो मैंने कोई टूल डाउनलोड नहीं किया, अब इस STS में मैं काम नहीं कर रहा, मैंने ऑनलाइन लिंक ओपन किया start.spring.io। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या ऑप्शन है? टेल मी। जनरेट। मैं जनरेट पर क्लिक करूंगा, ये देखिए तो जनरेट होगा। अब यहाँ पर देखो एक फोल्डर बन के आ गया है ना, जिप फाइल बन के आ गई, एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बन के आ गया जिसमें ये सारी डिपेंडेंसी है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, टेल मी यस और नो। यस सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और एक्सट्रैक्ट करके जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरा इक्लिप्स है जी, मैं यहाँ पर अपनी एक्सटेंशन ऐड कर लूंगा। टेल मी यस और नो। यस सर। यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे स्प्रिंग बूट की, और स्प्रिंग बूट की एक्सटेंशन ऐड करने के बाद मैं अपने इक्लिप्स में ही इंपोर्ट कर लूंगा, प्रोजेक्ट इंपोर्ट में जाके। ओके, ये स्टेप है, मतलब एक स्टेप बढ़ गया कि पहले तो वेबसाइट पर जाओ, वहां पर प्रोजेक्ट क्रिएट करो, डिपेंडेंसी ऐड करो, फिर एक फाइल बनेगी जी, है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, अपनी इक्लिप्स में एक एक्सटेंशन ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इंपोर्ट करेंगे। कितना बड़ा काम हो गया ना। टेल मी यस और नो। यस सर। अब हर बारी आप ऐसे ही करोगे, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, स्टेप बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं STS। क्या यूज करते हैं? सेम काम यही करेगा, लेकिन हमें वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इंटरनली इसके बीच में ये सपोर्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। यस गाइस, टेल मी यस और नो। अब सेम Yes, चीज sir. हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि जब हम वहां पर starter.spring.io पर कर रहे थे, फिर हम एक्सटेंशन ऐड कर रहे थे इक्लिप्स पर, तो वो एक्स्ट्रा स्टेप्स थे, हमें एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करने। तो हम SPS में काम करेंगे,
स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। फाइन, ये देखो वही वेबसाइट का लिंक है ना जहां पर हम काम कर रहे थे पहले, ये देखिए, प्लीज रिप्लाई इफ यू आर इंटरेस्टेड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये भी वहीं से ही डाटा उठा रहा है लेकिन इजी कर दिया काम। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, आपका वही कंपनी का नाम दे देते हैं हम, ट्रस्ट स्प्रिंग मैवन प्रोजेक्ट चाहिए, जावा का 8 वर्जन चाहिए, पैकेजिंग में जार चाहिए। ओके, ग्रुप का नाम कुछ भी ले लो, कॉम ले लिया मैंने, ये आर्टिफैक्ट आईडी है। ओके, पैकेज का नाम क्या चाहिए, ठीक है, पैकेज का नाम क्या चाहिए भी आपको, कॉम डॉट एम्प्लॉय ले लें, ले लिया अभी, ठीक है। तो कुछ देनी है डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेम स्टेप्स हैं जो हमने वहां पर किए थे, वर्जन 8 है, आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट, हाँ जी, अब हमने डिपेंडेंसी ऐड की थी ना। Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली मैंने काफी बार यूज किया हुआ ना, तो ये डिपेंडेंसी जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ इसने यहाँ पर ही शो कर दी। ओके, जैसे स्प्रिंग Okay, sir. वेब, माईसिक्वल, थाइमली, स्प्रिंग बूट ऐप, स्प्रिंग डाटा जेपीए, और एक और थी ना लॉन्गबॉक, टेल मी। Yes, sir. यस, जैसे आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी आ जाए मॉड्यूल है ना, माइक्रो सर्विसेज यूज करनी है आपने, क्लाउड यूज करना है, वो आप क्या करते जाओगे, डिपेंडेंसी ऐड करते जाओ। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक हमारा, हमने डिपेंडेंसी ऐड कर ली जो हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट में भी की थी स्प्रिंग स्टार्टर से, सेम वही टास्क किया यहाँ तक। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, और जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, और हमारा जो STSI इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये उसे बिल्ड करेगा। ये देखो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखो क्या है, क्योंकि ये फाइल डाउनलोड कर रहा है। यह देखो यहाँ पर शो हो रहा है ना 26%। टेल मी, ये डाउनलोड कर रहा है सारी सपोर्टेड फाइल्स, लाइब्रेरी डाउनलोड कर रहा है। जैसे ये 100% होएगा इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा प्रोजेक्ट का आपका, ये देखिए। गायस कुछ क्लैरिटी हुई जितना भी बताया? Yes, sir. Yes, sir. So it is taking time to download all the library. Okay, No issues. ये देखिए गाइस, स्ट्रक्चर अब क्लियर हुआ ना, अभी भी डाउनलोड कर रहा है कुछ लाइब्रेरी को। Yes, sir.
इसको रन करके देखते हैं आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। लेट्स सी, कल ये चल नहीं रहा था ना, लेट्स सी। तो यहाँ पर भी गाइस हमें डेटाबेस बनाना पड़ता है, राइट? जैसे यहाँ पर क्या है नाम, स्मार्ट कॉन्टेक्ट है ना, ये डेटाबेस है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या डेटाबेस बना भी हुआ है या नहीं। ठीक है, हाइबरनेट तो किया हुआ है आपने, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? हमने यहाँ Yes, sir. किया शो Yes, sir. डेटाबेसेस। यहाँ पर देखते हैं स्मार्ट कॉन्टेक्ट है, क्योंकि मेरा डिलीट हो गया था एक बार पर ये सेटअप। है सर स्मार्ट कॉन्टैक्ट। यस, दिस वन, राइट? Yes, sir. यस सर। No console to display at this time. ओके, एनीवेज लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके, तो गाइस ये आपका क्या है, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है ये। ओके, तो आपके पास ये कुछ फोल्डर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास क्या है, पॉम फाइल। ओके, अब हमने जितने भी डिपेंडेंसी ऐड की थी वो सारी डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड होगी, देखिए होगी ना ऑटोमेटिकली। यस गाइस? यस सर। यस सर। और स्प्रिंग एमवीसी में और स्प्रिंग कोर में इफ यू ऑब्जर्व, वहां पर हर डिपेंडेंसी को हमें ऐड करना पड़ता था। यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएशन टाइम भी आपको फैसिलिटी मिलेगी कि आप ऐड कर सकते हो, ऑटोमेटिकली इट विल बी एडेड हियर। ओके, ओके सर। ओके सर। देन आपके पास ये बाय डिफॉल्ट फोल्ड होता है पर स्ट्रक्चर। तो इसमें एक फाइल होती है मेन फाइल। ओके, इसमें एक एनोटेशन यूज होती है @ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पर, जो Yes, प्रोजेक्ट sir. का नाम था मेन फाइल है, और इसके अंदर क्या है, स्प्रिंग बूट। ओके, इट इज टेकिंग टाइम, फर्स्ट टाइम ये टाइम लेगा, बिकॉज मैंने भी इस टूल को काफी टाइम बाद ओपन किया है, 1 और 2 मंथ बाद। ठीक है, तो जितने भी मेरे प्रोजेक्ट ओपन हुए पड़े हैं ना यहाँ पर, ये सभी की डिपेंडेंसी को अपडेट कर रहा है व्हेन यू ओपन आफ्टर सम टाइम ना। ओके, तो यहाँ पर देखो कौन सी है, यहाँ पर यूज कर रहा है एनोटेशन @ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। बेसिकली आपका जो स्प्रिंग बूट है
ये काफी मिनिमाइज कर देगा आपकी कॉन्फ़िगरेशन को, खुद ही करी जाएगा, ठीक है, आपका काम काफी कम हो जाएगा। ऑलराइट, Yes, sir. I'm going to close it again. Let's see. अब गाइस इस कन्फी एनोटेशन को देखो, मैंने आपको बताया ना, एट द रेट स्प्रिंग बूट। एक्चुअली जो ये एनोटेशन है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 4 एनोटेशन इंटरनली। जैसे हम लिखते थे ना एट द रेट, ये देखिए कितनी सारी एनोटेशन आ गई। रीड इट, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, हम कॉन्फ़िगरेशन यूज करते थे ना स्प्रिंग कोर में, रिमेंबर। इसने ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की इंटरनल एनोटेशन है, मतलब हम एक एनोटेशन यूज करेंगे एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, लेकिन ये इंटरनली नंबर ऑफ एनोटेशन को यूज कर रहा है, कॉल कर रहा है इंटरनली। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, याद है कि जब हम कोई एनोटेशन यूज करते थे हमें एक टैग लगाना पड़ता था कॉन्फ़िग एनोटेशन एक्टिव करने के लिए। यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप इंटरनली लगा रहा है, ठीक है। याद है, अब आपने एक बेस पैकेज डिफाइन किया था, कंपोनेंट स्कैन, टेल मी। यस, आपने कुछ सर्वलेट में फिल्टर भी लगाए थे, याद है आपको। तो इंटरनली एक एनोटेशन कितनी एनोटेशन का काम कर रही है इंटरनली, ओके। तो इसलिए जो आपका स्प्रिंग बूट है वो आपका क्या है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन काफी कम हो जाती है क्योंकि इंटरनली वो सारा काम हो रहा है। इज इट क्लियर। Yes, तो sir. जब आपने अपने प्रोजेक्ट को रन करना है तो आप इस फाइल से रन करोगे, मेन फाइल से। उसके बाद हम प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर सीखेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, कौन कौन से पैकेज हमें क्रिएट करने होते हैं। हमारे पास एक सेकंड फोल्डर होता है सोर्स मेन रिसोर्स, इसके अंदर 2 फोल्डर हैं, एक स्टैटिक है, एक टेम्पलेट है, और एक एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल है। तो जो आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल होती है, इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सएमएल फाइल नहीं होती जैसे स्प्रिंग कोर एमवीसी में एक्सएमएल फाइल होती थी ना गाइस। यहाँ पर कोई एक्सएमएल फाइल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ Yes, एक sir. प्रॉपर्टी की फाइल है जो मेन काम करती है, सारा कंट्रोल यहाँ से होता है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से, हमें यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ती है, ओके। वो डिफाइन करेंगे, सीखेंगे क्या होता है। और जो ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट में हम अपने वेब पेजेस रखेंगे। जैसे हमने एक कल स्प्रिंग एमवीसी में बनाया था ना प्रीफिक्स, रिमेंबर, टेल मी। Yes, sir. ओके, जस्ट वेट 1 मिनट, ओके।
So guys, I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. तो गाइस ये आपकी क्या होती है, प्रॉपर्टी फाइल Yes, होती sir. है. इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके. और जितने भी आप वेब पेजेस रखोगे वो आप किस फोल्डर के अंदर रखोगे, टेम्पलेट में. कहाँ रखोगे, टेम्पलेट में. इसकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है, आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी. आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है. जो भी आप फोल्डर अपने वेब पेजेस रखोगे आप टेम्पलेट में रखोगे. जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे आपकी क्या होता है सी एस एस होगी है ना, सी एस एस फाइल, वो आप स्टैटिक फोल्डर में रखोगे. आपने कुछ इमेजेस रखनी है स्टैटिक फोल्डर में रखनी है. आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल अगर जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करनी है उसकी भी एक कॉमन फाइल रखोगे, स्टैटिक में रखोगे. इज इट क्लियर? टेल मी यस Yes, और sir. नो. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब जैसे मेरे पास ना प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं ये. अब इसमें एक होती है आपके पास एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल. ठीक है. जैसे मैं क्या करता हूँ, इस चीज को कॉपी किया. ये कुछ कमांड्स होती हैं अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी फाइल में कॉपी पेस्ट करते होंगे यहाँ. फाइन. यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे. गायब ये जो अपडेशन हो रही है ना ये वन टाइम ही होती है, एवरी डेली नहीं होती. ओके. जब आप एफटीसी को मतलब कुछ टाइम बाद चलाते हो ना, जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सारे अपडेट होने शुरू हो जाते हैं. ओके. Okay. Okay, sir. Okay, sir. So guys, it is taking too much time. Don't know why. I'm going to now close another applications. तो गाइस अभी तक आपने कोई टास्क मिल रहा है आपको कंपनी में रिलेटेड टू स्प्रिंग? No, sir. किस टाइप का आप परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पर टास्क? कोर और हाइबरनेट से मिलता है सर. सॉरी, कोर एंड जावा कोर सबका डिफरेंट है. लिनक्स पे चल रहा है आदों का. ओके. सबका डिफरेंट है सर. आई एम वर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी.
I need to close it. It is taking too much time. Okay, guys, I have closed it. I'm trying to open again. So it is open right now. Okay, something is missing. It is saying. Okay, some file are missing. See, form file also missing. So, guys, our project is what? Employee mobile. ऑल्ट्री भाई स्प्रिंग बूट हाथ के नाम नहीं पे लगा था यार, सर वो छेड़ आने ना का यार। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। It is not available now, guys. Yes, guys. यस सर। Suppose we terminate in between. Suppose I'm going to open again, okay? Same thing I'm going to perform again. Home dot. And here we are creating project in and guys, same thing. Yes, sir. And artifact ID, I'm going to take same thing of my name. Next, देखो डिपेंडेंसी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम इसको चेक कर देंगे, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, राइट? एक लॉम्बॉक की भी ऐड कर। नेक्स्ट फिनिश। तो ये हमारा प्रोजेक्ट अब बिल्ड हो रहा है, राइट? ये देखिए गाइस, अब जल्दी हो गया ना बिल्ड पहले Yes, से sir. 79%। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे थे कि इसके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अंदर एक मेन फाइल होती है जिसमें हमारी क्या होती है कि @ स्प्रिंग बूट एनोटेशन होती है, जिसका मेन काम होता है इट कंटेन नंबर ऑफ इंटरनल एनोटेशन, वो सबको कंबाइन कर कर काम कर रही होती है, राइट? उसके बाद हमारे पास एक फोल्डर होता है सोर्स पेन रिसोर्स, जिसमें मेन फाइल में आपको क्या बता रहा था कि आपके पास एक प्रॉपर्टी फाइल होती है। ये प्रॉपर्टी फाइल आपकी मेन फाइल होती है। सपोज हमारे पास कोई प्रोजेक्ट पहले के बने हुए हैं, राइट? तो होता है क्या है कि फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, नेक्स्ट टाइम तो इसको कॉपी पेस्ट ही करना पड़ता है क्योंकि सेम कमांड्स होती है। ओके, तो जैसे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया अपने प्रोजेक्ट में, बट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कमांड कि उसका मीनिंग क्या है, राइट? तो ये हमारी है एप्लीकेशन प्रॉपर्टी। ओके,
जब भी हम कॉपी कर रहे हैं ना एप्लीकेशन को, प्रॉपर्टीज को, ये लोड कर रहा है क्योंकि ये डिपेंडेंसी अभी लोड नहीं हुई। इसको हम क्या करते हैं, पे ओपन करते हैं, बिकॉज जैसे ही मैं कॉपी कर रहा हूँ क्या हो रहा है कि लोड नहीं कर रहा हूँ। एनीवेज गाइस, तो इस स्टेप को ना हम थोड़ा लेट करेंगे क्योंकि ये लोड हो रहा है, राइट, परफॉर्म नहीं हो रहा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक फोल्डर है स्प्रिंग में कॉम डॉट, जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया उसके नाम से बन के आ गया। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि यू शुड नो कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज जो स्प्रिंग बूट है वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब पहला क्या है आपके पास गाइस, बार बार अगेन यू आर गोइंग टू ज्वाइनिंग ना, एवरी टाइम मुझे ऐड करना पड़ रहा है आपको। हाँ जी, फर्स्ट आपके पास क्या है, टेल मी। कॉम डॉट, ये पैकेज का नाम क्या है ना? यस गाइस, तो सबसे पहले इसके Yes, प्रोजेक्ट sir. के स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर गलत हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। ये तो बाय डिफॉल्ट बन के आ रहा है, ये देखो बना हुआ है। तो सेकंड आप क्या लोगे, आपने बेस पैकेज को मेंटेन करना है। बेस पैकेज, बेस पैकेज किसे बोलते हैं, जो ये ऑटोमेटिकली आपके पैकेज का नाम आया है बन के कॉम डॉट ओल्ड ट्रस्ट। तो आप जितने भी पैकेज बनाओगे आपने इस बेस पैकेज को सेम रखना है। ये देखो ओल्ड ट्रस्ट, ओके, सेम स्पेलिंग आपने रखने हैं। अगर ये स्पेलिंग रॉन्ग हुए, मान लो मैंने कंट्रोलर बनाना है एक, तो मैं क्या बनाऊंगा, कंट्रोलर, एक पैकेज, ये पैकेज के नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है, पैकेज के नाम। तो जब मैंने पैकेज एक नया बनाया तो मैंने अपना बेस पैकेज को सेम रखा जो मेरा स्टार्टिंग में था। नोट किया आपने? यस गाइस, क्योंकि जो स्प्रिंग बूट की इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो उसको बेस पैकेज से ही रीड करती है, वो सभी पैकेज को रीड कर लेगी अगर बेस पैकेज सेम है। अगर आपने अपनी मर्जी से कोई नाम दे दिया तो वो कॉन्फ़िगरेशन, वो कंट्रोलर फाइल, वो एनोटेशन रीड नहीं होगी, ठीक है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपने इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है। जैसे मान लो एक तो हमें कंट्रोलर का पैकेज चाहिए, और पैकेज हमें क्या चाहिए, सर्विस का या एंटिटी का। एंटिटी बनाते थे ना हाइबरनेट में, यस गाइस। तो बेस पैकेज में अपना सेम रखूंगा, एक बनाऊंगा एंटिटी, ठीक है, क्या बनाएंगे इसे, एंटिटी। और कहीं पर आप देखोगे इस एंटिटी को ना डाउ भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, डाउ। एक ही बात है, नाम जैसे हाइबरनेट में पोजो भी बोलते थे, याद है आपको, प्लेन ओल्ड जावा प्रोजेक्ट, हम एंटिटी बोलते थे। वैसे जेपी मतलब यहाँ पर बूट में इसे एंटिटी भी बोलते हैं, डाउ भी बोलते हैं, एक ही चीज होती है, ठीक है। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, फाइन। अब हमने पैकेज बना लिया, फोर्थ पैकेज आपका कौन सा बनेगा, हर बारी आपने जो आपका ये बेस पैकेज है इसको मेंटेन करना है। बेस पैकेज को क्या करना है आपने, मेंटेन करना है। अब मान लो मुझे सर्विस चाहिए तो मैं बेस पैकेज बिल्कुल सेम रखूंगा, उसके बाद बनाऊंगा सर्विस। सर्विस क्या होगा, एक सर्विस हम इंटरफेस बनाना है, क्या बनाना है, इंटरफेस। ओके, फिफ्थ जो है हम क्या बनाएंगे,
जो हमने ये इंटरफेस बनाया है, इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, अपने बेस पैकेट को तो सेम रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, सर्विस। तो हमने सर्विस नाम का मतलब इंटरफेस बनाया है। मान लो आपके प्रोजेक्ट में ना 3 मॉड्यूल है, स्टूडेंट का मॉड्यूल है, फैकल्टी का मॉड्यूल है, या फिर कोई और मॉड्यूल है, तो हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, फैकल्टी सर्विस, पूरे मॉड्यूल की एक सर्विस क्लास है, एक सर्विस इंटरफेस है। तो अब जो ये इंटरफेस है उसकी इंप्लीमेंटेशन, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, एक क्लास बनाऊंगा। क्या बनाएंगे गाइस, क्लास। और जो भी हम क्लास बनाएंगे उस क्लास में हम इंप्लीमेंट कर देंगे अपने इंटरफेस को, ये बोले इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर देंगे। फाइन, यस और नो। हमने क्या स्टडी किया था कि आप मेथड को जस्ट डिक्लेयर कर सकते हो। जो मेथड आप यहाँ पर डिक्लेयर करोगे उस सारे मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस क्लास में होगी। अब हम बेसिकली जब हम स्प्रिंग यूज करते हैं तो लूज कपलिंग होती है। लूज कपलिंग का मीनिंग क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर में काम करते हैं। कंट्रोलर का पैकेज अलग है, एंटिटी का अलग है, सर्विस का अलग है, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन का अलग है। ठीक है, एक और पैकेज होता है जो आपका हाइबरनेट इंटरनली कॉल करता है। क्या बोलते हैं हम उस पैकेज को, पहले तो हम लिखेंगे बेस पैकेज रेपोजिटरी। क्या बोलते हैं गाइस, रेपोजिटरी। ठीक है, हाइबरनेट में भी हम बहुत सारा जब आप हाइबरनेट करने लगे थे आपको लगता था कि जेडीबीसी में तो काम करना मुश्किल है, हाइबरनेट ने आपका काम इजी कर दिया। यस गाइस, टेल मी और नो, बिकॉज हम सारा ऑब्जेक्ट के ऊपर डील करते थे। सेशन डॉट सेशन डॉट डिलीट, सेशन डॉट अपडेट, ऑटोमेटिकली काम हो रहा है। बट यहाँ पर आप काम कहाँ किस में करोगे, जेपीए। किस में करोगे, जेपीए। तो जेपीए की फुल फॉर्म क्या होती है, आई थिंक जावा परसिस्टेंस एप्लीकेशन। ठीक है, हम यूज करेंगे जेपीए, लेकिन जेपीए इंटरनली किसे यूज करेगा, हाइबरनेट को। किसे यूज करेगा, हाइबरनेट को। ओके, हम जेपीए से काम करवा रहे हैं, ये अपने आप ही हाइबरनेट से काम करवा के आपको दे देगा। इज इट क्लियर। यस सर। तो हाइबरनेट से भी ज्यादा इजी काम कर देगा आपका जेपीए। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे सबसे पहले यू नीड टू क्रिएट दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता लगा, हमें कंट्रोलर का पैकेज बनाना है, एंटिटी फाइल बनानी है, सर्विस बनानी है, राइट, सर्विस इंप्लीमेंटेशन, रेपोजिटरी। और जितने भी हमने पैकेज बनाए हैं सभी में हमारा बेस पैकेज क्या है, सेम है। अगर आपने ये सेम नहीं रखा तो आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट नहीं उठाएगा, एरर्स आएंगे। इज इट क्लियर, टेल मी यस और नो। यस सर। ओके, तो अब ये एक्चुअली अपडेशन मोड में है ना ये, इसलिए मैं आपको पहले ये चीजें बता रहा था। ऐसे ही मैं आपको बने बनाए जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं एक दो उसमें स्ट्रक्चर भी दिखा दूं। ये देखो बने हुए हैं ना, मान लो हमारे पास क्या है, कॉम डॉट इम्प्लॉय, ये मेरा बेस पैकेज है। तो हमने नेक्स्ट पैकेज क्या बनाया हुआ है, कॉम डॉट इम्प्लॉय डॉट कंट्रोलर, कॉम डॉट इम्प्लॉय डॉट एंटिटी, कॉम डॉट इम्प्लॉय डॉट रेपोजिटरी, फिर सर्विस, सर्विस इंप्लीमेंटेशन। मीन जितने भी पैकेज बनाए हैं उनका बेस पैकेज आपका क्या है, सेम है। मतलब इनिशियल पाथ जब वो स्कैन करेगा उसको इनिशियल पाथ सेम मिलेगा, उसके बाद हमारे पैकेज के नाम क्या है, डिफरेंट है। ओके, इज इट क्लियर। अब जैसे ये मैं कंट्रोलर फाइल दिखा देता हूं आपको, ठीक है। अब कंट्रोलर फाइल हमने ऐसा कुछ किया था ना एमबीसी में, टेल मी, कंट्रोलर बनाई थी फाइल या नहीं बनाई थी वहां पर। वैसे ही एट द रेट कंट्रोलर एनोटेशन यूज करेंगे तो आईओसी को पता लग जाएगा ये आपकी कंट्रोलर फाइल है। गेट मैपिंग यूज करेंगे, ये हम हैंडलर बना रहे हैं होम पर, स्लैश होम स्लैश सूचना, ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे। और फिर हम एंटिटी फाइल भी बनाएंगे। मैं आज जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ बिकॉज हमारे जो एसटीएस है अपडेशन उसकी कंप्लीट नहीं हो रही, ठीक है। तो ऐसे ही हम बनाते थे ना गाइस, ये देखो
एंटिटी फाइल, टेल मी, हाइबरनेट में आईडी कॉलम। अब हमें टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, अब टेबल अपने आप बनेंगे, ठीक है। डेटाबेस भी अपने, डाटाबेस बस बनाना पड़ेगा और सब सब अपने आप होगा इसमें स्प्रिंग बूट में। ये आपकी रेपोजिटरी है, रेपोजिटरी बेसिकली जेपीए होती है। रेपोजिटरी जब हम बनाएंगे वो इंटरफेस टाइप की होती है, ये देखो इंटरफेस, एम्प्लॉय रेपोजिटरी, कुछ भी नाम देख सकते हो, एक्सटेंड्स। जो जेपीए रेपोजिटरी होता है ये एक इंटरफेस होता है इनबिल्ट। इसके अंदर ना दो पैरामीटर हम पास करते हैं। पहला, आपकी एंटिटी फाइल का नाम क्या है, ये देखो आपकी एंटिटी फाइल का नाम क्या है, एम्प्लॉय एंटिटी ना, यस गाइस। और उसके अंदर जो आईडी है प्राइमरी की वो किस टाइप की है, इंट की है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेपोजिटरी में दो चीजें पास करते हैं इसके जेपीए रेपोजिटरी इंटरफेस में। पहला एंटिटी फाइल का नाम, और उसके अंदर जो आईडी है वो किस टाइप की है उसकी टाइप मेंशन करते हो। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जेपीए, ये अपने आप डील करेगा इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हम तो जस्ट मेथड का नाम लिखेंगे, इंटरनली परफॉर्म करके दे देगा आपको। मान लो आपको लिस्ट चाहिए, आप कोई मेथड लिखोगे, ठीक है, एसक्यूएल के लिए परफॉर्म करेगा ये। सर्विस, मैंने आपको बताया था सर्विस एक इंटरफेस होगा, जैसे ये एक इंटरफेस बना के रख दिया। इसमें मेथड क्या है, ऐड एम्प्लॉय डिटेल। इसकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ पर होएगी, ये देखो सर्विस इंप्लीमेंटेशन। एक मैंने बताया था ना कि जो आपके पास इंटरफेस होगा उसको इंप्लीमेंट करेंगे। एक क्लास बनाई और इसके अंदर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ अपना एम्प्लॉय सर्विस इंटरफेस। उसके अंदर जो भी मेथड होगा यहाँ पर डिफाइन करेंगे। इज इट क्लियर? मीन्स जब आप स्प्रिंग बूट लर्न करते हो सबसे पहले आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके स्ट्रक्चर की। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल की, ठीक है, इस फाइल के ऊपर एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल की। तो गाइस जो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल है, सेम चीजें हैं जो हम हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन में करते थे। यहाँ पर देखिए बस चेंज क्या हो गया, स्प्रिंग बूट में कोई भी एक्सएमएल फाइल नहीं है, ये एक्सएमएल फाइल नहीं है, ओके, प्रॉपर्टी फाइल। जैसे आप अपने डाटाबेस का यूआरएल देते थे ना, याद है आपको, ऐसे ही देते थे, JDBC:MySQL: localhost 3306। और जो ये डेमो 5 है ये आपकी डाटाबेस का नाम है। जो भी आप डाटाबेस का नाम बनाओगे आप यहाँ पर मेंशन करोगे, ओके। हाँ जी, जो डेटा सोर्स है वो क्या होता था, यूजर नेम, रूट होता था ना, टेल मी गाइस। Yes, sir. और पासवर्ड हमने 1 2 3 4 5 लिखा था, जो भी पासवर्ड है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद है कि ड्राइवर की फाइल होती थी, com.mysql.cj.jdbc ड्राइवर, एक डायलेक्ट होता था। तो गाइस सारी चीजें वही हैं, जस्ट यहाँ पर सिंटैक्स चेंज हो गया। हम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी जब हम यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी की होती है, राइट हैंड साइड पर उसी वैल्यू देते हैं, ओके। और ये आपकी DDL ऑटो क्रिएट हम करते थे ना हाइबरनेट में, कि DDL कमांड, DDL टू ऑटो क्रिएट है या अपडेट है, टेल मी। तो हमने यहाँ पर क्रिएट लिख दिया। उसके बाद क्या है, पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर जो हमारे सर्वर का होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है 8080। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, ये कमांड होती है ना प्रॉपर्टी की, सर्वर डॉट पोर्ट। जो भी पोर्ट आप यहाँ पर लिखोगे पोर्ट की, उस पोर्ट पर चलने लग जाएगा। होता क्या है कि आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन चल रही हैं, एक एप्लीकेशन 8080 पर चल रही है, जब दूसरी एप्लीकेशन को भी चलाओगे तो वो कंफ्लिक्ट कर जाएगा पोर्ट। इसलिए हम अपना पोर्ट नंबर चेंज करके दूसरी एप्लीकेशन को भी रन कर सकते हैं, ओके। यस गाइस, Okay. Yes, sir. फिर आप, हम करते थे ना हाइबरनेट में jpa.showSQL, तो जो भी ये क्यूरी इंटरनली रन करेगा वो हमें दिखाई देंगी ट्रू लिख देना। मतलब ये जो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी है, इट्स वेरी क्रूशियल फाइल। ये प्रॉपर्टी एक बार ही रन करनी होती है, नेक्स्ट टाइम जस्ट इसे आप कॉपी पेस्ट करते हो और ज्यादा से ज्यादा अपना डाटाबेस का नाम चेंज करते हो। फाइन, टेल मी यस और नो। Yes, sir. उसके बाद जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है प्रोजेक्ट का, आपको उसके फ्लो को अंडरस्टैंड करना होता है। एक हम थाइम लीफ भी समझेंगे। थाइम लीफ क्या करता है, जो भी हम वेब पेजेस बनाएंगे उसके ऊपर आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हो,
ठीक है। थाइम लीफ को यूज करने के लिए हमें एक एक्सटेंशन भी ऐड करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं एक्सटेंशन? जैसे हम हेल्प में गए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्लिप्स मार्केट प्लेस। नहीं तो ना, अगर थाइम लीफ ऐड नहीं किया तो HTML पर आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। यस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थाइम लीफ। क्या लिखेंगे गाइस? थाइम लीफ। और यहाँ पर थाइम लीफ लिख के आपने क्या करना है, वो पर क्लिक कर दो। स्पेलिंग्स सेम होने चाहिए, ठीक है। इस अब मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, मैं पहले भी काम कर रहा था। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पर थाइम लीफ लिखना है, फिर यहाँ पर जब गो करोगे तो यहाँ पर इंस्टॉल की ऑप्शन हो जाएगी। जब आप इंस्टॉल करोगे तो वो इंस्टॉल होगा, और इंस्टॉल होने के बाद आपका जो STS है वो रीस्टार्ट होगा वन टाइम। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ कुछ? टेल मी। मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पाया ड्यू टू दिस सेसिंग। कुछ चीजें क्लियर हुई या नहीं स्प्रिंग बूट की? टेल मी। ये प्रोजेक्ट Yes, क्रिएट कैसे करते हैं, स्टार्टर IO जो ऑनलाइन कैसे क्रिएट होता है, अगर STS में करना है तो डिपेंडेंसी कैसे ऐड होती है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल का मीनिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? ये चीजें आज हमने डिस्कस की। ओके, Yes, sir. तो गाइस आप क्या करो, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो सारे इसी वे में। क्रिएट किया आपने? टेल मी। यस गाइस, क्रिएट किया या नहीं? no, sir. और Not जो yet, भी sir. क्रिएट करोगे ना, उसमें जब मैं प्रैक्टिकल डेमो आपको करवाऊंगा तो ये सारी क्लासेस इंटरफेस बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो गाइस, व्हाट इज माय पर्पस के आई विल मेक ग्रुप, आपके ग्रुप बना लूंगा दो दो या तीन तीन ट्रेनिंग्स के, ठीक है। तो एक टाइटल दे दूंगा, प्रोजेक्ट टाइटल, उसके ऊपर हम काम करेंगे। मींस एक एप्लीकेशन के ऊपर मैं काम करूंगा, वैसे ही आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर डिफरेंट टाइटल के ऊपर डिफरेंट फीचर ऐड करके काम करना होगा। ओके, Okay, sir. Yes, sir. let's see it is working. ओके, सो गाइस सपोज मैं यहाँ पर क्रिएट करके देखता हूँ, आप एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक फाइल बना रहे हैं, एम्प्लॉय। क्या बना रहे हैं गाइस? आई और मेरे पैकेज का नाम क्या है? फाइन। टेल मी यस और नो। जो भी मैंने पैकेज का नाम रखा, बेस पैकेज सेम रखा ना, उसके बाद ही ऐड किया कुछ? टेल मी यस और नो। So guys, we will connect tomorrow, ठीक है? Today I'm facing issue in my ID system. Okay, I'm unable to proceed. Okay, sir.
Yes, sir. I'm trying, मैंने 3 or 4 I tried, but it is not working, right? तो नेक्स्ट सेशन से अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको, तो प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट सेशन, ओके? Yes, sir. Okay guys, so you can leave now, okay? We will connect next session. Okay, sir. Thank you. Okay guys, welcome. And I will let you know next session मैं आपका Thursday को लूंगा. If possible, अगर मेरी कल possibility बनी तो मैं inform कर दूंगा, okay? Okay, sir. Okay guys, bye, take care.